अगर तो इस टाइम आपके पास आईफोन 8 या उससे ऊपर का आईफोन 14 प्रो मैक्स तक का कोई भी मॉडल है और आपने उसको अपडेट कर लिया iOS 16 के बाद और उसके बाद आपको उसमें अच्छी बैटरी लाइफ देखने को नहीं मिली, तो उस चीज़ के लिए मैंने आज आपके लिए एक वीडियो बनाई है जिसमें मैं आपको तकरीबन 10 से 12 टिप्स ऐसे बताऊंगा जिनको अगर आप सेटिंग्स को उनको ऑन करते हैं तो उन सेटिंग्स को ऑन करने के बाद आपके बैटरी के रिलेटेड जितने भी इशू हैं वो सारे सॉल्व होने वाले हैं। मेरे पास इस टाइम आईफोन 10s है, मैं इसको काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ और मैं वो वाली सेटिंग्स ऑन कर चुका हूँ iOS 16 आने के बाद, जिसकी वजह से मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी बैटरी लाइफ देखने को मिल रही है, जिसके साथ मैं इसको सुबह से लेकर शाम तक यूज़ कर पाता हूँ। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं आपको अपने फ़ोन की बैटरी हेल्थ दिखाता हूँ जाके, तो मेरे फ़ोन की बैटरी हेल्थ भी इस टाइम सर्विस पे जा चुकी है, जो कि एक मेन बात है क्योंकि 77 हेल्थ होने के बावजूद भी मैं इस फ़ोन को सुबह से लेकर शाम तक ईजिली यूज़ कर पाता हूँ। और वो किस तरह यूज़ कर पाता हूँ वही वाली सारी सेटिंग आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब आ जाते हैं सेटिंग नंबर 1 की तरफ। सबसे पहली सेटिंग की अगर बात करते हैं तो है इसकी साउंड एंड हैप्टिक्स। जब भी आप कहीं पे जाते हैं और वहां पे जाके आप कोई भी ऐसा मैसेज टाइप करते हैं जिसमें आपने कीबोर्ड का यूज करना है, चाहे वो व्हाट्सअप हो या फिर आपका मैसेजिंग ऐप हो या फिर मैसेंजर वगैरह हो, तो आपको इसके कीबोर्ड में एक हैप्टिक का साउंड देखने को मिलता है और साउंड देखने को मिलता है, उसके साथ साथ हैप्टिक्स देखने को मिलते हैं। मतलब यूं फील होता है कि जैसे आपने कीबोर्ड के ऊपर टाइप कर रहे हैं और उसके साथ साथ आपको टिक टिक की आवाज भी आती है, उसको कहते हैं साउंड एंड हैप्टिक्स। वो एप्पल खुद कहता है कि काफी ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता है इसके हैप्टिक्स वाला, क्योंकि उसमें वाइब्रेशन मोटर, इसका टैप्टिक इंजन काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो एक फिजिकल मोटर है जिसकी वजह से इसकी बैटरी ज्यादा कंज्यूम होती है। तो उसको ऑफ कैसे करना है, सबसे पहले आपने सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे साउंड एंड हैप्टिक्स में। साउंड एंड हैप्टिक्स के बाद आने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और वहां पे आपको देखने को मिलेगा कीबोर्ड फीडबैक। यहाँ पे आपको ये दोनों सेटिंग देखने को मिल जाएंगी जिनको मैंने ऑफ किया हुआ है, साउंड एंड हैप्टिक्स, साउंड एंड उसके बाद हैप्टिक्स। अगर आप हैप्टिक्स को ऑफ कर देते हैं तो आपके जो हाथ में फील होता है कि आपने बटन प्रेस किया है वो वाला आपका इंप्रेशन खत्म हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप साउंड भी ऑफ कर देते हैं तो आपको वो टिक टिक की आवाज भी नहीं आएगी। तो मैंने तो दोनों को ऑफ रखा है और दोनों को ऑफ रखना ही अक्लमंदी है। अगर तो आपने मजा लेना है उस टिक टिक का, साउंड का, तो आप उसको ऑन रख सकते हैं। लेकिन अगर आप बैटरी लाइफ बचाना चाहते हैं, डेफिनेटली ये वीडियो आप बैटरी लाइफ बचाने के लिए देख रहे हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इन दोनों चीजों को बिल्कुल ऑफ रखिए, तो आपको काफी ज्यादा बैटरी में बूस्ट देखने को मिलने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं हम अब इसकी सेटिंग नंबर 2 के ऊपर। अब हम चल जाते हैं इसकी सेटिंग में। सेटिंग नंबर 2 के लिए सबसे जो आपकी मेन बात आती है वो इसके आपने जर्नल में आ जाना है और जर्नल में आने के बाद जो इसकी है ये बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश रेट में आपने चले जाना है। यहाँ पे जाके आपने तमाम ऐप्स को ऑन नहीं रखना या वाईफाई एंड मोबाइल डेटा पे नहीं रखना, या तो उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना है या उनको बिल्कुल आपने ऑफ कर देना है। मैंने इनको वाईफाई एंड मोबाइल डेटा पे रखा हुआ है। उसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे ऐप हैं जो कि मुझे बैकग्राउंड पे नोटिफिकेशंस और उसके अलावा कॉल्स वगैरह आती रहे, खास तौर पे जैसे कि व्हाट्सअप वगैरह है, मैं चाहता हूँ कि व्हाट्सअप से मुझे कॉल आए वो बैकग्राउंड पर चलता रहे, तो मैंने उसको ऑन रखा हुआ है। लेकिन उसके अलावा जैसे कि बिजनेस, कॉल ऑफ ड्यूटी, ये क्लिप्स, द्राज या मेरे जो भी ऐप्स हैं, ये जैसे कि मेरे बैंकिंग ऐप्स हैं, मैंने उनको बैक रिफ्रेश रेट ऑफ किया हुआ है, जिससे मुझे ये फायदा होता है कि मेरी बैकग्राउंड पर काफ़ी ज़्यादा हद तक बैटरी लाइफ सेव रहती है, बच जाती है। ये एक मेन फैक्टर है जिसकी वजह से हर ऐप आपकी बैटरी को बैकग्राउंड पे कंज्यूम कर रहा होता है। तो आप अपने इसमें जाके अब बैक ऐप रिफ्रेश रेट में जाके अपना ये वाली फीचर ऑन कर सकते हैं, जिससे आपकी बैटरी लाइफ काफ़ी बेहतर हो जाएगी। ये इसकी 2 मेन सेटिंग्स थी जिनको ऑन करने से आप अपनी आईफोन्स की बैटरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। और इन चीज़ों से जो भी मैं आज आपको सेटिंग बताने वाला हूँ उनको ऑन करने से आपको आपके आईफोन में किसी भी किस्म का परफॉर्मेंस ड्रॉबैक देखने को नहीं मिलेगा, परफॉर्मेंस इसकी बिल्कुल स्टेबल रहेगी। अब आ जाते हैं हम इस केस टिप्स नंबर 3 के ऊपर, जो कि एक मेन टिप्स है जिसको ऑन करने से आपकी बैटरी लाइफ काफ़ी हद तक बच सकती है। वो है इसके नोटिफिकेशन। वो आपने इसको ऑफ करने के लिए सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में आने के बाद आपने यहाँ पे ऊपर देखना है नोटिफिकेशन देखने को आपको मिलेंगे। उनको सेट करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब भी हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसके नोटिफिकेशन ऑन ही होते हैं और ज़्यादातर लोग इनके ऊपर फोकस भी नहीं करते। हालांकि आपने यहाँ पे देख सकते हैं कि B612 की नोटिफिकेशन को क्या करना है। जैसे कि और काफ़ी ज़्यादा ऐप है, कॉल ऑफ ड्यूटी, गेम्स की नोटिफिकेशन मुझे नहीं चाहिए, इनका फायदा भी नहीं होता हमें। जैसे कि क्लिप क्लैप है, इसकी नोटिफिकेशन भी मुझे नहीं चाहिए, द्राज है, नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। मैंने इस चीज़ों की नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकते हैं और ऑन कर सकते हैं। बेहतर तो यही है कि जिस चीज़ों की आपकी नोटिफिकेशन चाहिए, जैसे कि जीमेल की नोटिफिकेशन चाहिए होती है, तो मैंने उनको ऑन रखा हुआ है। उसके साथ साथ अगर आपको इंस्टाग्राम वगैरह की नोटिफिकेशन चाहिए तो ऑन रख सकते हैं। लेकिन आपके बाकी जितने भी बैंकिंग ऐप हैं जो कि फालतू, गेम्स वगैरह हैं, या उसके अलावा जिन ऐप्स की आप नोटिफिकेशन नहीं चाहते, ज़्यादा बेहतर है कि आप सबकी नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन ऑफ कर दें। तो उसके अलावा एक और काम भी आप कर सकते हैं, वो इसका मेन फीचर जो कि है शेड्यूल समरी। ये एक ऐसा फीचर है जिसको ऑन कर देंगे अगर आप, तो आप जिस टाइम पे, जैसे कि यूट्यूब है या इंस्टाग्राम या बाकी यहाँ से आप और ऐप्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप इनके लिए एक खास टाइम सेट कर देंगे जिससे आप चाहेंगे कि मैं दिन टाइम ऑफिस होता हूँ, शाम टाइम घर पे आऊँ तो मुझे नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए, ताकि आपको पता चल जाए कि पूरे दिन में आपको किन किन लोगों ने क्या क्या मैसेज सेंड किया। तो आप यहाँ पे आके एक शेड्यूल और समरी सेट कर सकते हैं जिस पे एक खास ऐप आपको एक खास टाइम पे नोटिफाई करेगा कि आपकी ये वाली जो नोटिफिकेशन आई हुई है, इनसे आपकी बैटरी लाइफ भी सेव रहेगी और आपकी नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी मिस नहीं होंगी। तो ये एक मेन ऐप है, सॉरी मेन फीचर है जिसको आप ऑन कर सकते हैं। मैंने इसका यूज़ कभी इतना खास नहीं किया और ना ही मुझे ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैंने यहाँ से सेट की हुई है। जो जो मुझे नोटिफिकेशन चाहिए होती है वो मुझे हर टाइम ही चाहिए होती है और मैं चाहता हूँ कि मुझे हर टाइम नोटिफिकेशन दे, मैंने उनको ऑन किया हुआ। लेकिन उसके अलावा बाकी सारे ऐप्स, बहुत से ऐप्स होते हैं आपके आईफोन के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन करते हैं, मैंने सबको ऑफ किया हुआ है। ये एक तीसरी सेटिंग और इसकी मेन सेटिंग थी जो कि नोटिफिकेशन है। आप इनको सेट करके आप अपने आईफोन की बैटरी को अच्छा खासा बेहतर बना सकते हैं पहले के निस्बत। अब आ जाते हैं हम इसकी सेटिंग नंबर 4 की तरफ। सेटिंग नंबर 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है, क्योंकि आपके आईफोन में सबसे बड़ी चीज़ है इसकी स्क्रीन, इसकी डिस्प्ले, और डिस्प्ले ही सबसे ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करती है आपके आईफोन में। अगर तो आपके पास आईफोन 10 से ऊपर वाला कोई भी मॉडल है तो ये वाले फीचर, ये वाले जो टिप्स आपको मैं देने वाला हूँ ये ज़्यादा अच्छे से वर्क करेंगे। लेकिन अगर आपके पास 7, 8 या इससे नीचे वाला मॉडल भी है तो 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको काफ़ी फ़ायदा देने वाली हैं। तो इन चीज़ों के लिए सबसे पहले हम चल जाते हैं अपने मोबाइल की सेटिंग में, और सेटिंग के बाद हम चल जाएंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में सबसे पहले आपने जाके देखना है अपने ऑटो लॉक स्क्रीन को। ऑटो लॉक स्क्रीन काफ़ी बार हमारा 5 मिनट, 3 मिनट या 4 मिनट पे रह जाता है, या फिर ऐसा भी होता है कि बाज़-औक़ात हमने उसको नेवर पे रखा होता है कि कभी स्क्रीन की लाइट ऑफ ही ना हो। तो बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि कभी हमने पॉकेट में डाल लिया कॉल करने के बाद, या कभी साइड टेबल पे रख दिया, कहीं भी रख दिया, जिसकी वजह से हर टाइम आपके आईफोन की स्क्रीन की लाइट ऑन रहती है या 5-5 मिनट तक ऑन रहती है, फालतू में आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं होती, जिसकी वजह से आपके आईफोन की बैटरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो कोशिश करें इसको 30 मिनट या 1 मिनट पर रखें, जैसे आपकी यूजेस है। मैं तो इसको 30 मिनट पे रखता हूं। तो ये एक मेन फैक्टर था। उसके बाद डिस्प्ले की ही एक और सेटिंग है, वो है रेस टू वेक। ये रेस टू वेक ये चीज़ है कि जब आपको ये ऑन होता है तो आपको मोबाइल नीचे पड़ा होता है, आप इसको उठाते हो तो आपकी स्क्रीन की लाइट ऑन हो जाती है। लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारा फ़ोन हमारी जेब में होता है, पॉकेट में होता है और हमें ज़रूरत भी नहीं होती। लेकिन जब हम हिलते जुलते हैं तो ये अपनी स्क्रीन की लाइट ऑन कर देता है, जिसकी वजह से एवं ही बैटरी जाती रहती है। तो मैंने इसको ऑफ किया हुआ है, क्योंकि जब मैं उठाता हूँ तो मैं अपने बटन को प्रेस कर लेता हूँ, जिसकी वजह से मैं आसानी से इसको अनलॉक कर पाता हूं। तो रेस टू वेक काफ़ी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है, और ये वाली चीज़ एंड्रॉइड फ़ोन में भी काम करती है। अगर आपके पास बाकी कोई और एंड्रॉइड फ़ोन है तो उसमें भी अगर रेस टू वेक ऑन है तो बेहतर है कि आप उसको ऑफ कर दें, अगर आप इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं तो ऑन रख सकते हैं, लेकिन इसको ऑफ करने से आपकी काफ़ी ज़्यादा हद तक बैटरी लाइफ बचने वाली है। उसके बाद एक और मेन फीचर आ जाता है, वो है डार्क मोड। डार्क मोड को ऑन करने से आपकी बैटरी लाइफ में तकरीबन 10 से 20% का फ़र्क आ जाता है, आपकी बैटरी लाइफ ज़्यादा चलती है। मैं तो डे टाइम में भी और नाइट टाइम में भी डार्क मोड पे रखता हूँ। ये सिर्फ अब आपको वीडियोस बना के देनी थी तो मैंने इसको लाइट मोड पे किया था, ताकि टेक्स्ट वगैरह ज़्यादा वाज़े नज़र हो आपको वाज़े हो सकें। तो बेहतर यही है कि आप इसको डार्क मोड पर रखें, दिन टाइम में भी, नाइट टाइम में। बाकी अगर आप शेड्यूल भी सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से अपना शेड्यूल भी सेट कर सकते हैं कि सनराइज एंड सनसेट के टाइम पर आपका मोबाइल डार्क मोड पे आ जाएगा। इससे आपकी आंखें भी बचती हैं और उसके साथ साथ आपके मोबाइल की बैटरी भी कंज्यूम कम होती है। ये एक इसका सेकंड फीचर था और मेन सेटिंग्स थी जिसको आप ऑन और ऑफ कर सकते हो। और इसके बाद एक और सेटिंग आती है, वो है इसका ट्रू टोन। अगर तो आप ट्रू टोन को यूज़ नहीं करते, मेरे लिए ये वाली चीज़ इतनी मैटर नहीं करती, तो मैं इसको ऑफ रखता हूँ। अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो आपके फ़ोन के सारे सेंसर ऑन रहते हैं, जिसकी वजह से आपका फ़ोन थोड़ी सी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करता है। अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं, डार्क मोड को ऑन कर देते हैं, तो आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हद तक बैटरी बचाने लग जाएगा। इसके बाद एक और मेन सेटिंग आती है, वो है इसकी ऑटो ब्राइटनेस। अब बहुत से लोग जाते हैं डायरेक्ट जाके डिस्प्ले में और डिस्प्ले में जाके ऑटो ब्राइटनेस ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन आईफोन की डिस्प्ले में हमें ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन नहीं मिलता। ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन देखने के लिए हमें इसकी यहाँ पे जाना पड़ता है एक्सेसिबिलिटी में। एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज में जाएंगे और डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज में जाकर नीचे एंड पे आपको देखने को मिलेगी ऑटो ब्राइटनेस। मैं इस टाइम वीडियो बना रहा था तो क्योंकि मेरे पास स्टूडियो लाइट्स लगी हुई है तो मैं नहीं चाहता था कि बार बार ऑन ऑफ हो इसकी स्क्रीन की लाइट, इसलिए मैंने इस ऑटो ब्राइटनेस को ऑफ किया हुआ है। यहाँ पे आप इसको ऑन भी कर सकते हैं। देखें फौरन उसने मेरे फ़ोन की लाइट को थोड़ा सा कम कर दिया, कभी ये बढ़ा। तो बेहतर यही है कि आप इसको ऑन रखिए। ऑन रखने से फ़ायदा ये होगा
कि जब आप कहीं बाहर जाएंगे या कहीं भी जाएंगे या आप अंदर आ जाते हैं, बाज़ औक़ात बंदे को याद नहीं रहता ब्राइटनेस कम करना और हम ज़्यादा ब्राइटनेस पे ही यूज़ करते रहते हैं फ़ोन को, जिसकी वजह से हमारे आईफोन की बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा कंज्यूम होने लग जाती है। तो अगर आप इसको ऑटो पे रखेंगे तो ऑटो पे रखने का एक तो फ़ायदा ये होगा कि जब आप अंदर से बाहर जाएंगे या मतलब इंडोर से आउटडोर जाएंगे और आउटडोर से इंडोर आएंगे तो बार बार आपको मैनुअली ब्राइटनेस सेट नहीं करने पड़ेगी और उसके साथ साथ आपकी बैटरी लाइफ भी बचेगी। मैं तो रेकमेंड करता हूँ कि आप इसको ऑन पे ही रखें। तो ये एक आपकी मेन सेटिंग थी जिसको ऑन करने से आप अपनी आईफोन की बैटरी को और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम इसकी नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और हर बंदा ही मेरे ख्याल में ये वाली गलती कर रहा होता है जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। ये सबसे मेन चीज़ है कि आपने अपने ऐप को बैकग्राउंड से किल नहीं करना। जैसे कि मेरे ये वाले ऐप देख लें कि काफ़ी हद तक मेरे ऐप ऑन रखे हुए हैं, मैं इनको बैकग्राउंड से किल नहीं करता हूँ क्योंकि यार इस टाइम हमारा iOS सिस्टम इतना ज़्यादा इंप्रूव और पावरफुल हो चुका है। हमारे जितने भी प्रोसेसर आ रहे हैं आजकल के आईफोन्स में वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट्स हैं कि उन्हें पता है कि हमने कौन से ऐप को बैकग्राउंड पे कितनी देर के लिए ऑन रखना है। जैसे कि ये छोटे मोटे ऐप्स हैं, हेल्थ हो गया, मैसेज हो गया, सेटिंग ऐप हो गया, फ़ोन कॉल ऐप हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ये जो भी ऐप्स आप ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करते हैं आप बेहतर है कि आप उनको बैकग्राउंड से किल ना करें। कोई ऐसा ऐप है जैसे कि ऐप स्टोर आपने बार बार यूज़ नहीं करना, एक बार ऑन किया और उसके बाद उसको ऑफ कर दिया तो बेहतर है कि अगर आप उसको किल कर देंगे तो कोई इश्यू नहीं है। या उसके अलावा जैसे कि ये बाकी आपके पास है हैवी गेम्स होती हैं, पबजी, एसफल्ट, कॉल ऑफ ड्यूटी, तो ऐसी गेम्स को भी आप ऑफ कर सकते हैं, मतलब बैकग्राउंड से किल कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन बाकी जो लाइट ऐप जो आपने बार बार यूज़ करने होते हैं उनको बेहतर यही है कि आप बैकग्राउंड से किल ना करें क्योंकि जब आप उसको किल कर देते हैं तो उस ऐप को दोबारा जब हम ऑन करते हैं तो ऑन करने की वजह से हमारे प्रोसेसर को, हमारे रैम को और हमारे मोबाइल की स्टोरेज के ऊपर दोबारा से काम जाता है, दोबारा से कमांड जाती हैं और वो रन करती हैं जिसकी वजह से हमारी बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा कंज्यूम होती है। लेकिन अगर आप इसको बैकग्राउंड पर रखते हैं तो वो जस्ट रैम के अंदर पड़ी होती है तो रैम से फौरन फटैक से हमारे पास ओपन होकर सामने आ जाती है। तो ये एक मेन सेटिंग थी जिसको अगर आप ऑफ रखते हो, सॉरी बैकग्राउंड से किल नहीं करते तो आपकी बैटरी लाइफ काफ़ी हद तक बचने वाली है। तो ये थी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सेटिंग जिनको आप अगर ऑन करते हैं तो आपकी बैटरी लाइफ काफ़ी हद तक बच जाएगी। अब जाते हैं एक नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टिप्स की तरफ जो कि है लोकेशन सर्विसेज। जैसा कि इस टाइम आप वेदर को देख सकते हैं कि वेदर मेरा हर टाइम लोकेशन चेक करता रहता है, उसके साथ कैलकुलेटर वगैरह भी आपके वेदर को चेक करते रहते हैं। तो इस चीज़ के लिए अगर आपने जीपीएस ऑन ऑफ करना है तो हम एंड्रॉइड फोन्स का तो यहाँ से कर सकते हैं शटर में, लेकिन आईफोन्स का ऐसा नहीं होता। इस चीज़ के लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आपको देखने को मिल जाएगी सेटिंग प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ पे टॉप पे आपको देखने मिल जाएगी लोकेशन सर्विसेज। यहाँ पे बेहतर तो यही है कि आप इसको ऑफ कर दें। अगर ऑफ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बैटरी लाइफ बच जाएगी आपकी। लेकिन अगर आप ऑफ नहीं करना चाहते और बार बार आप नहीं चाहते कि मैंने ऐप अलग अलग मल्टीटास्किंग करनी होती है, अलग अलग ऐप ऑन करने होते हैं तो वो लोकेशन की परमिशन मांगते हैं, तो उस चीज़ के लिए आप विल यूजिंग ऐप को सब चीज़ों पर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने रखा हुआ है यहाँ पे, आप जाएंगे नेवर आस्क एनी टाइम या फिर आप उसको विल यूजिंग ऐप पे कर सकते हैं। जैसे कि एक और चीज़ है हमारा यहाँ वेदर का ऐप है, ये देखें कि इसको भी मैंने विल यूजिंग पे रखा हुआ है। कुछ लोगों का ये ज़्यादातर का ये ऑलवेज के ही ऊपर होता है, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको विल यूजिंग पे रखें क्योंकि हर टाइम आपने यहाँ से वेदर नहीं देखना होगा। जब वेदर देखना भी है तो आप विजेट से जाके वेदर को रिफ्रेश करके देख सकते हैं कि क्या वेदर है। तो अगर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको भी विल यूजिंग पे रखें। बेहतर ये है कि आप हर चीज़ को विल यूजिंग पे रखें जिससे आपकी बैटरी लाइफ काफ़ी हद तक बच जाएगी। यानी हर टाइम आपका जीपीएस वर्क नहीं करता रहेगा। तो उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टिप्स आ जाती है, वो है सिस्टम सर्विसेज। ये कहाँ पे आती हैं? जहाँ पे हमने लोकेशन में जाना है वहाँ पे हम एंड पे चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको सिस्टम सर्विसेज देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप ज़्यादातर को ऑफ ना ही करें, बेहतर है क्योंकि ये आईफोन आपका खुद का ऑन रखता है कि कौन कौन सी सेटिंग को उसने ऑन रखना है। लेकिन इसमें एक मेन और इम्पोर्टेंट सेटिंग है, वो है यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट लोकेशन देखने को मिलती है। यहाँ पे जब इसको ऑन करते हैं तो वो मेरी फेस आईडी मांगता है। ये एक ऐसी चीज़ है कि ये जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, जिस जिस जगह पे मैं गया हूँ, वो मेरे टाइम को रिकॉर्ड करता है, मेरी जगह को रिकॉर्ड करता है कि मैं कहाँ गया हूँ। आईफोन के पास ये डाटा होता है जिसकी वजह से वो अपनी लोकेशन को हर टाइम ऑन रखता है। लेकिन मैं आपको रेकमेंड यही करूँगा कि आप इसको ऑफ ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, ऑफ कर भी देंगे तो आपकी बैटरी लाइफ बच जाएगी। लेकिन अगर ऑफ नहीं करते तो उसका वजह यह है कि अगर आप अपने फ़ोन को कभी कहीं चार्ज करते हैं तो कभी कहीं चार्ज करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो ऑप्टिमाइज बैटरी लाइफ है वो उस पर इफेक्ट जाता है इसको ऑफ करने से। तो एप्पल तो रेकमेंड करता है इसको ऑन रखें, लेकिन अगर आपने बैटरी बचानी ही है तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं, ऑफ करने से कोई इशू नहीं
नहीं होता, ना ही परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क आता है। ये थी कुछ मेन और इंपॉर्टेंट बातें जिसमें लोकेशन आ जाती है और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपकी मोबाइल की बैटरी को लगातार ड्रेन करते हैं। अगर आप इनको ऑन कर लेते हैं तो आपको अपनी बैटरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं हम इसकी नेक्स्ट टिप की तरफ। अगली जो सेटिंग है वो भी हमने सेटिंग में चले जाना, और सेटिंग में जाने के बाद आपको थोड़ा सा जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको मेल का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर तो आपके लिए मेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ आप ऐसा बंदा है जिसके लिए मेल्स इतने इंपॉर्टेंस नहीं रखते, तो मेल्स में जाने के बाद आपने यहाँ पे अकाउंट में आ जाना है। अकाउंट में आने के बाद यहाँ पे फैच डेटा पुश पे के ऊपर रखा होता है, जो कि आईफोन अपना डिफ़ॉल्ट तौर पर ही रखते हैं। तो बेहतर यही है कि आप इसको ऑफ कर दें, क्योंकि इसको ऑन रखने से ये होता है कि बार बार आपका जो मेल वाला फंक्शन है उसको रिफ्रेश करता रहता है आपका आईफोन, जिसकी वजह से उसकी बैटरी को बार बार कंज्यूम करता है, बार बार सर्वर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करता है। या एक और ऑप्शन है कि आप इसको नीचे आके यहाँ पे एवरी 10 मिनट्स मैनुअली हॉर्ली, या फिर आप उसको एवरी 13 मिनट्स के ऊपर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि मैं इनको हॉर्ली पे रख लेता हूँ या फिर इसको ऑफ ही कर देता हूँ। अगर आपके लिए मेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है तो ऑफ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको घंटे पे रख लें या एवरी 30 मिनट पे रख लें। लेकिन अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट मेल आने वाली है, आपको जल्दी मेल चाहिए, तो फिर आप इसको ऑटोमेटिक के ऊपर भी कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप इसको हॉर्ली के ऊपर रख लें, इससे भी आपकी बैटरी लाइफ काफ़ी हद तक बचने वाली है। ये एक मेन सेटिंग थी जो कि ज़्यादातर यूज़र इसके ऊपर फोकस नहीं करते, और ये हमारे ऐप्स को बैकग्राउंड पे एवं ही रिफ्रेश करता रहता है, जिसकी वजह से हमारी बैटरी लाइफ काफ़ी हद तक चली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट और एक और इंपॉर्टेंट सेटिंग है, वो है आपके ऐप स्टोर के अंदर। आप अपने ऐप स्टोर में चले जाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा लोड हो जाए। ऐप स्टोर में जाने के बाद बहुत से ऐसे ऐप्स हैं जो कि टाइम के साथ अपडेट होते रहते हैं। तो उनके अपडेट होने की वजह से, क्योंकि जैसे एक नया ऐप अपडेट होता है तो फ़ायदा ये होता है कि उसको और ज़्यादा इंप्रूव कर दिया जाता है। तो बहुत से ऐसे ऐप्स हैं जो कि आपके फ़ोन में अपडेट नहीं होते, जिसकी वजह से उनकी ऑप्टिमाइजेशन में मसला होता है और वो बैकग्राउंड पे आपके मोबाइल को कंज्यूम करते रहते हैं, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन की वजह से। तो बेहतर ये है कि आप अपने सेटिंग में चल जाएं। मेरा इस टाइम सर्वर कनेक्शन का मसला आ रहा है, और सेटिंग में जाके या जब आप ऊपर क्लिक करेंगे, इसके आ गया कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ नीचे आके देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अपडेट ऑल का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप इसको इस तरह से एक बार रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे जाके जितने भी आपके ऐप हैं उनको अपडेट कर देंगे। तो बेहतर ये है कि कोशिश करें आप इनको अपडेट रखें। मैं इनको नाइट टाइम पे रखता हूँ, जब भी रात के वक्त मैं मोबाइल को रखता हूँ तो ये मेरे सारे ऐप अपडेट हो जाते हैं, जिससे इनकी ऑप्टिमाइजेशन बेहतर हो जाती हैं और ये मेरे आईफोन्स की बैटरी को फालतू में खर्च नहीं करते। तो ये एक और मेन चीज़ थी जिसको आप ऑन करके अपनी आईफोन्स की बैटरी को बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट और एक मेन सेटिंग है, वो ये है कि जब आपकी आईफोन की बैटरी 20% से नीचे चली जाती है तो बेहतर यही है कि आप उसको यहाँ पे इसका बैटरी सेविंग मोड ऑन कर दें। बैटरी सेविंग पावर मोड ऑन करने से ये होता है कि आपके आईफोन खुद ब खुद ही अपने बैकग्राउंड से जितनी भी बैटरी कंज्यूम करने वाली चीज़ें होती हैं उनको बिल्कुल ऑफ कर देता है, बैकग्राउंड से किल कर देता है, जिससे फ़ायदा ये होता है कि आपको खुद मैनुअली जाके ऑफ करनी नहीं पड़ती। और अगर 20% पे आपने देर बार चार्जर लगाना है तो आपके आईफोन की बैटरी बच जाती है। अगर आप इसको 20% जाने के बाद ऑन नहीं करते तो आपकी फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी नीचे गिरती है। और iOS 16 आने के बाद एक और चीज़ आपने देखी होगी कि इसमें हमें ये वाले विजेट्स वाले वॉलपेपर्स देखने को मिले थे, जैसे कि हम अलग अलग विजेट सेलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग वॉलपेपर्स लगा सकते हैं। तो ये भी आपकी बैटरी को कंज्यूम करते हैं। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कस्टमाइज पे जाएंगे तो यहाँ पे हम अलग अलग विजेट सेलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि जो फालतू विजेट्स हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है आपको, आप वो वाले विजेट्स ऑन ना करें। आप सिर्फ ज़रूरत के विजेट्स ऑन करें और उन्हीं के ऊपर अपने आईफोन को रखें। मैंने बस 1-2 विजेट्स ऑन किए हुए हैं। मुझे वेदर का विजेट अच्छा लग रहा था ये वॉलपेपर पे, तो मैंने रख लिया, लेकिन ये विजेट्स भी आपकी बैटरी को कंज्यूम जरूर करते हैं बैकग्राउंड पे। तो बेहतर यही है कि आप विजेट्स को ऑफ कर दें अगर आप अपनी आईफोन की बैटरी लाइफ और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग जिनको अगर आप ऑन करते हैं तो आप अपने आईफोन की बैटरी को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आने वाले टाइम में इस तरह की इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वाली सेटिंग्स ऑन करते हैं वीडियो को देखने के बाद, आप ब्रेक लगा के या बार बार वीडियो को आगे पीछे करके सारी सेटिंग्स को अपने हिसाब से सेट ज़रूर कर लीजिएगा। और उसके बाद अगर आपके आईफोन की बैटरी इंप्रूव होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना फ़र्क देखने को मिला है। जितना भी फ़र्क देखने को मिलेगा आप कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे आने वाले यूज़र्स को भी पता चलेगा कि ये वाली चीज़ें किस हद तक वर्क करती हैं। मेरे लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। तो मैंने ये वाली सेटिंग सारी आपके साथ शेयर की। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अब आने वाले टाइम में वीडियो और देखने के लिए आईफोन के कंपैरिजन, कैमरा टेस्ट वगैरह और
एंड्रॉइड्स के भी मैं कैमरा टेस्ट और कंपैरिजन करता रहता हूं, तो उस चीज़ के लिए भी आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सी टेक्स्ट की वीडियो, इंटरेस्टिंग और क्रेजी वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी। वो अपने भाई को दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।